नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हर धुन में वो जादू है, हर ताल में जो बात है, वो कौशिक गुड्डू के सुरों की सौगात है। नाजुक जज्बातों को जब साज मिलता है तो संगीत इबादत में बदल जाता है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आज वो मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जब आप दोनों का नाम आए तो समझ लीजिए कुछ खास सुनने को मिलने वाला है। तो जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपने म्यूज़िक से अपने फैंस के लिए बढ़ाई है, वो प्रेशर ज़्यादा लाती है या आपको और इनोवेटिव म्यूज़िक करने के लिए उकसाती है? देखो सर, क्या है ना कि हम लोग का जो स्टार्टिंग है ना, जो केटे का जो स्टार्टिंग है, तो हम लोगों ने फर्स्ट से ही क्या किया है ना, जो ओरिजिनल जो म्यूज़िक होता है उसको कैसे मेंटेन करना होता है एंड कितना हम लोग सोलफुल म्यूज़िक कर सकते हैं, खुद का म्यूजिकलिटी रख के एंड जितना ऑडियंस के साथ जितना हम लोग उनको अच्छा लगेगा गाना, वैसा गाना बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स वो हर एक गाने पे हम लोग का एक्सप्रेशन बढ़ता ही है, क्योंकि हर एक गाना हम लोग के लिए बहुत स्पेशल होता है एंड हर एक गाने पे उनका भी एक्सप्रेशन बढ़ता है, ऑडियंस का भी, कि अच्छा ये मेरा आ गया, देन नेक्स्ट क्या आएगा, देन दिल आ गया, देन उससे ही बड़ा मतलब एक्सप्रेशन मतलब था इस गाने पे, जो हम लोगों ने सोचा, मतलब हम लोग मतलब थोड़ा किए है बेसिकली। अच्छा, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? कि पहले से बेहतर हुई है या ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है? नहीं, कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है मुझे लगता है, कि बिकॉज इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब उसका ना हो इसका ना हो, मतलब सब लोग ही अच्छा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब क्वालिटी से ज़्यादा वायरलिटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है? क्वालिटी वाला गाना ही वायरल हो रहा है एक्चुअली। तो हमारा जो टेस्ट है वो किसी और से मिलेगा नहीं, लेकिन हर एक गाना तो जो गाना वायरल हो रहा है, अगर ठीक से देखोगे ना, जैसे कि कोई फोक अगर वायरल हो रहा है, कोई मीम सॉन्ग अगर वायरल हो रहा है, तो मज़ा आता है देखने में। अच्छा, कई बार आपको लगता है कि 2.5-3 मिनट के गाने पे मेहनत होती है और जब आप रील्स पे आते हो 30 सेकंड्स में आपका गाना सिमट जाता है। कई बार सिर्फ वही याद रहता है जो रील्स पे रह जाता है। सर वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा गाना कौन उठाएगा, कहाँ से उठाएगा, कौन सा पार्ट उठाएगा। तो यही मज़े की बात है कि रील में लगता है कि हैम्पर हो रही है। नहीं सर, जैसे रील में कोई एक 20 सेकंड का कोई अलग पार्ट वायरल हो गया, फेसबुक में कोई और वायरल हो गया, यूट्यूब रील्स में कुछ और बन रहा है, लेकिन गाना एक ही है। तो एक्चुअली इट्स बेनिफिटिंग अस। क्या ओटीटी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से म्यूजिक कंपोजर्स को नए अवसर दिए, आपको लगता है अभी? नहीं, उल्टा तो हम लोगों के पास और मौका अभी और भी मौका बढ़ गया अभी। वही मैं पूछा कि ओटीटी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से म्यूजिक कंपोजर्स को क्या नए मौके दिए? डेफिनेटली। हम वी हैव नॉट डन येट ओटीटी। अच्छा, आजकल ना रिमिक्स का बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है। आप इस ट्रेंड के पक्ष में हैं या विरोध में? सर मैं पक्ष पे भी नहीं हूँ, विरोध में भी नहीं हूँ यार। मतलब देखो, वो हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है, क्योंकि इसका बनाने वाला भी एक कंपोजर ग्रुप है एंड इसका ऑडियंस भी है, और ऐसा भी लोग हैं कि जो ये गाना पसंद नहीं करते हैं एंड जो कंपोजर बनाना ही पसंद नहीं करते हैं। तो आप उसमें बोल नहीं सकते हो कि सही है कि गलत है। लेकिन क्या आपको लगता है रिमिक्स जो गाने होते हैं उससे ओरिजिनल कंपोजर्स की मेहनत को कई बार नुकसान पहुंचता है? कई बार नुकसान पहुंचता है, क्योंकि एक नया गाने को थोड़ा चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट रिमिक्स का क्या है, हिट गाना है उसको और भी हिट बनाना है, तो वो थोड़ा लगता है चीज़ें। अच्छा, क्योंकि कई बार लता दीदी के गाने रिमिक्स होके आए हैं और सबने हमेशा विरोध जताया कि हमारे जो ओरिजिनल कंपोजिंग सॉन्ग्स है वो उस तरह से पेश नहीं हुए, और जो मेहनत पहले हुई थी वो इतनी मेहनत अभी नहीं होती है, हार्मफुल हो रही है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए जो एक बार चीज़ अमर हो गई है। तो कई बार आपको लगता है कोई गाना ऐसा आपने सुना हो जो आपको लगा हो कि ऐसा कोई स्पेसिफिक गाना नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम लगता है कि हाँ जो लेजेंड है, जिनका गाना सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, और जो गाना सुन के बड़ा हो गया, जो गाना सुन के मैं सीखा हूँ, म्यूजिक सीखा हूँ, तो वो गाने को कभी कभी लगता है कि अगर अच्छा नहीं होता है तो लगता है कि हाँ थोड़ा मतलब इनजस्टिस हुआ है। आज के नए म्यूजिक कंपोजर्स को इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान है या पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है? अभी दोनों तरफ से देखना चाहिए ना। इफ़ यू आर पिचिंग फॉर फिल्म्स तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट इफ़ यू आर लाइक, अभी ना बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। इफ़ यू गो टू स्पॉटिफाई, टॉप 10 में 5 गाना तो ऐसे मिलेंगे कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद बना रहे, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद शोज कर रहे हैं। सो इट्स दोनों ही है एक्चुअली। अच्छा, ये भी आपको लगता है कि एक अच्छे गाने से ज़्यादा उसकी मार्केटिंग ज़रूरी हो गई है? ये थोड़ा है, बट हाँ ये भी बात है कि अच्छा गाने पे अच्छा मार्केटिंग होगा ना तो गाना बहुत चल जाता है, बट अगर उतना अच्छा गाना नहीं है, अगर मार्केटिंग भी फिर भी हो रहा है तो कुछ दिन के लिए वो स्पैन कम हो जाता है।
तो क्या वायरल सॉन्ग बनाना भी एक टारगेट हो गया है? नहीं, हम लोग अभी ऐसा ऐसा सोच के नहीं बनाते कि वायरल सॉन्ग गाना बनाना है। हम लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा गाना बनाना है। आप क्या सोचते हैं सर? सर मैं तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ, जो प्रोड्यूसर बोलते हैं वही सोचता अच्छा, आपके हिसाब से कंपोजर और सिंगर के बीच कैसी समझ होनी चाहिए? हूँ। ये पता नहीं एक ऐसा हवा चल रही है कि देयर इज़ अ फाइट बिटवीन अ कंपोजर एंड अ सिंगर, लेकिन ऐसा है नहीं। अ सिंगर इज़ द नरेटर ऑफ द सॉन्ग, ब्रीफ हम लोग देते हैं सिंगर को, तो मिलजुल के इसका कोलैबोरेशन एक्चुअली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी सिंगर के साथ अपने काम को दोबारा ना करने से परहेज किया हो? कि एक ऐसा सिंगर है, आपका म्यूजिक हो और आपने दोबारा परहेज किया हो उसके साथ ना काम करने के लिए? हाँ, ऐसा है, हाँ। अगर आप बता पाए सर, क्योंकि ये एक्चुअली ये बैक स्टेज स्टोरीज होती है। मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं बोलूँगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो सही चीज़ नहीं होगा। बट हाँ, मतलब कभी कभी लगता है कि क्योंकि एक सिंगर एक गाना जब गाना आता है ना, तो वो सिर्फ 4 घंटा गाना गाता है। बट हम लोग एक गाना बनाते हैं 2 साल बना के, मतलब 2 साल लेके हम लोग गाना बनाते हैं। तो उसके बाद अगर बोलता है कि हाँ गाना आपने बना ठीक है, बट गाना तो मैंने गाया, गाना तो मेरा है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात हो रही थी, आपको लगता है इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिल्म म्यूजिक को अभी टक्कर दे रहा है? बिकॉज अभी क्या हो ना, इंडिपेंडेंट जो म्यूजिशियंस हैं दे आर ऑल्सो गुड प्रोड्यूसर्स ना। वो अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो अभी बहुत सारे फिल्मों में आप देखोगे ना कि उन लोगों का गाना लेके फिल्म में ला रहा है और वो भी हिट हो रहा है। ये अच्छा चीज़ है, आई लाइक इट। अच्छा, कई बार क्रेडिट्स देने की बात होती है, बहुत लोगों ने शिकायत की कि हमारा म्यूजिक है, हमारी आवाज़ है, क्रेडिट नहीं मिला। कभी ऐसा हुआ कोई आपने इतना हिट म्यूजिक बनाया उसका क्रेडिट ना मिला हो? हम लोग का ही है। मेरे यारा गाने पे स्पॉटिफाई में हम लोग का नाम नहीं है। कौन सा गाना है? मेरे यारा। मेरे यार। तो आपको होता है तो कि ये क्रेडिट जो कुछ दुख होता है, क्योंकि एक गाने पे और मेरे यारा पे क्या क्या है ना, मेरे यारा पे हम लोगों ने मेहनत किया, ऑलमोस्ट 5-6 साल मेहनत किया हो एक गाने पे। उसके बाद जब स्पॉटिफाई में जब नाम नहीं आता है तो ऑफकोर्स वो दुख लगता ही है। तो क्या लैक हो रहा है कि किस वजह से आपको जो आपका हक है वो नहीं मिल पा रहा है आपके साथ, या और भी और जो म्यूजिक कंपोजर्स है, सिंगर्स है? बेसिकली क्या होता है क्या ना, मिसिंग है? स्पॉटिफाई में ना क्या था कि 5 ही नाम जा सकता है। तो अगर उस पर अगर सिंगर का नाम ज़्यादा आता है या लिरिक्स का नाम ज़्यादा आता है तो उधर कंपोजर का नाम हटा देते हैं। ये अभी अब क्या करें, अभी ये तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, रॉयल्टी सिस्टम पे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? रॉयल्टी तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब आई लव इट। क्रिस्टल क्लियर है चीजें? पहले नहीं था, अभी तो बहुत क्लियर है, अभी बहुत क्लियर है, इट्स वेरी क्लियर नाउ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री अभी बदल रही है और 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं अपनी इस म्यूजिक इंडस्ट्री को? मैं एक चीज़ देखता हूँ कि नेक्स्ट 5 साल में 1 मिनट या 1.5 मिनट का गाना बनेगा, सिर्फ मुखड़ा बनेगा। क्योंकि जो लोग गाना सुनते हैं या जो लोग गाना बनाते हैं उनके पास टाइम नहीं है। पहले 2-2 अंतरा हुआ करते थे। 5 मिनट 6 मिनट का, पर फिर भी मोहित सर ने अभी 5 मिनट 6 मिनट का गाना लेके आए हैं। हम लोग का गाना भी 5 मिनट के आसपास ही गाना है। ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि वो मतलब जो है एक्चुअल जो अपना जो रूट है उसको रखने के लिए, बट देखते हैं। अच्छा, क्योंकि दीवानियत की आपने टाइटल ट्रैक दिया है, म्यूजिक दिया है, उसकी बहुत चर्चाएं हैं, पसंद किया जा रहा है। क्या थॉट प्रोसेस होता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन म्यूजिक और लव स्टोरीज पे स्पेशली? सर डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज हर गाने पे ना ब्रीफिंग अलग अलग होता है। बट स्पेसिफिकली दिस सॉन्ग वी डिडंट हैव एनी ब्रीफ, बट स्पेसिफिक ब्रीफ बोला गया था कि जो फिल्म का जब ये है प्रोड्यूसर जो है अनुशुल भाई, तो उन्होंने हम लोग को यही बोला था कि भाई अच्छा गाना बनाना है। रेफरेंस कोई सॉन्ग दे दिया था हम लोगों को, तो हम लोगों ने अच्छा गाना बनाया है, इसके लिए लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। अच्छा, सोनम और हर्षवर्धन नारी से भी मुलाकात हुई, कैसा, मतलब हाउ वाज देयर रिएक्शन टुवर्ड्स योर म्यूजिक? मुलाकात सोनम से तो नहीं हुआ, बट इनसे हुआ है। तो मतलब हर्षवर्धन नारी से हुआ है एक बार मुलाकात, तो वो तो एकदम बहुत प्रेस किया कि हाँ भाई गाना, जिस दिन मैं पहले सुना मैं 10 बार लूप में सुनता रहा गाना वो। अच्छा, आप जब किसी गाने को कंपोज करते समय क्या सबसे पहले सोचते हैं? मेलोडी, लिरिक्स या मूड? लिरिक्स तो नहीं है सर। लिरिक्स हम लोग का 2-3 ही लिरिक्स है। इश्क, दिल, ये सब लेके हम लोग करते हैं, जिब्रिश लेके। और रैंडम वर्ड्स लेके हम लोग कंपोज कर लेते हैं, उसके बाद लिरिक्स के बाद जाता है गाना, देन ही रोट और शी रोट। अच्छा, क्योंकि अभी फिल्मों की टाइमिंग्स भी बढ़ गया है, 3-3.5 घंटे की बॉलीवुड में भी फिल्में बन रही हैं, और उसमें जब 7 गाने होते हैं, आपको लगता है कि ये सही चीज़ है कि इतने सारे गाने डालना, या आपको लगता है कि गाने उसी हिसाब से, मेलोडीज के हिसाब से, कई बार गाने ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ओवर द टॉप चली जाती है चीज़ें, कई बार कहते हैं कि गाने इतने सारे क्यों डाले हुए हैं? आपको क्या लगता है?
ड्यूरेशंस को लेके। जो फिल्म में जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर फिल्म के लिए अगर 7 गाना रिक्वायरमेंट है तो रखना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फालतू का एक्स्ट्रा गाना घुसा के ना, मतलब वो क्या होता है कि लोगों का ना जो इंटरेस्ट है ना वो लैकिंग करता है। हाँ, तो अब आपको लगता है कि जो रिमिक्स का जो कल्चर हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिमिक्स सॉन्ग्स देख रहे हैं, आपको लग रहा है सही गाने अच्छी तरीके से लिखे नहीं जा रहे हैं और हमारी लिखाई में थोड़ी सी अभी डाउनफॉल दिख रहा है चीज़ों को लेके? जो पहले हम जो चीज़ें सुनते थे जुबान पे चढ़ते थे, आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है? मुझे लगता है कि ये जो लैकिंग है ना, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में अच्छा लिरिसिस्ट नहीं है, बहुत हैं, बट हम लोग, मुझे लगता है कि उनको ना टाइम कम दिया जाता है कि एक साल में अगर 10 फिल्म करना है और एक फिल्म में अगर 5 गाना भी है तो एक लिरिसिस्ट 100 गाना लिख रहा है एक साल में, कैसे उतना क्रिएटिविटी कैसे लेके आएंगे वो? And also the industry has become more business oriented rather than content. कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा है कि कैसे कमाया जाए। ऑडियंस कम देखता है, पैसा ज़्यादा देखता है। मतलब अभी ये नहीं बोलते हैं कि आपको कि गाना अच्छा है, पहले बोलते हैं हाँ गाने में व्यू इतना अच्छा है। अच्छा, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे अभी टैलेंटेड लोग हमारे इंडिया में हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें स्टार बनाया है। कोई ऐसा आपको लगा हो जब स्क्रॉल करते हुए कि दिस इज़ लाइक, और आपने उसको बुला के अपने साथ कंपोज किया हो गाना? क्योंकि वी कीप स्क्रॉलिंग अभी। नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, मे बी फ्यूचर में हम लोग करेंगे शायद, बट इंडस्ट्री में क्या है ना, मतलब क्रेडिट को लेके इतना ऑलरेडी एक ग्रे एरिया रहता है कि किसने क्या किया, अगर म्यूजिक डाल दिया तो अच्छा तुमने ट्रैक बनाया, ऐसा नहीं है। म्यूजिक मतलब म्यूजिक कंपोज किया है, सो उसको लेके इतना ऑलरेडी मतलब चल रहा है, ग्रे एरिया है, तो उसमें अगर वापस दूसरा की कंपोजर को लेके आएंगे तो लोग, मतलब वो बहुत फैल जाता है यार, मतलब उस पर अभी तक तो नहीं किया है। लाउड म्यूजिक पे भी बहुत बात हुई, एनिमल का जिस तरीके से लाउड था, किल में बहुत लाउड था। आपको लगता है कि ये कई बार बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है म्यूजिक, जो बेचैन करता है? देखो, मुझे एक चीज़ लगता है कि अगर कोई फिल्म में अगर डायरेक्टर अगर कोई गाना ले रहा है ना, तो एक फिल्म का जो इंजन है ना वो है डायरेक्टर, तो उनको अगर पसंद है ना तो कुछ रीज़न है उसको लेने के लिए। मैं जज करने वाला कोई नहीं हूँ कि वो फिल्म में वो गाना क्यों है, क्योंकि वो एक फिल्म को करने के लिए 5 साल ले रहे हैं या 10 साल ले रहे हैं, तो उसके बाद वो फिल्म कर रहे हैं, तो ही हैज़ समथिंग इन हिज माइंड। इसलिए बहुत सारे गाना पहले हिट हो जाता है फिल्म रिलीज के, और कई सारे गाने फिल्म हिट होने के बाद गाना हिट होता है। अच्छा, आपको कहते हैं रिमिक्स की हम बात कर रहे थे, रिमिक्स सिर्फ एक ट्रेंड है या टैलेंट की कमी को छुपाने का एक तरीका? मुझे तो लगता नहीं है। आई थिंक दिस इज द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री एंड इट्स ओके। मुझे लगता है ट्रेंड है। अच्छा, इसमें भी आपको, क्योंकि हम नेपोटिज्म की बहुत बात करते हैं कि फिल्मों में इस तरीके से नेपोटिज्म, क्या आपको कभी अपनी इस म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इस चीज़ को आपने देखा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए तुमको अच्छा गाना पड़ेगा या अच्छा कंपोज। क्योंकि आजकल ऑटो ट्यून्स, बहुत सारी चीज़ें, एक टेक्नोलॉजी इतनी इनहेंस हो गई है। सर देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर कि ऑटो ट्यून या कुछ भी आ जाए, कुछ भी सॉफ्टवेयर आ जाए, कुछ भी ऐप आ जाए, सोल नहीं बना सकते हैं। एआई से कोई खतरा नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री को? खतरा नहीं है। खतरा क्यों है? वो तो उल्टा काम को और भी इजी कर रहा है, बट जो गाने का जो सोल है, जो कंपोजर लेके आता है कंपोजिशन में, जो राइटर लेके आता है राइटिंग में, जो एक सिंगर लेके आता है उसका सिंगिंग में, वो एक सॉफ्टवेयर या मशीन या सीखा हुआ चीज़ नहीं लेके आ सकता है। क्या आपको लगता है कि आज असली टैलेंट को आज भी मौके मिलने में संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है? हाँ, ये आगे जाके भी करना पड़ेगा। दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। तो आपको लगता है गॉडफादर होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर? सर गॉडफादर मतलब एक माइलेज दे देगा, लेकिन उसके आगे तो। बट मैं इस पर थोड़ा डिफ़र करता हूँ, क्योंकि अभी इतना सारा प्लेटफॉर्म आ गया है ना, तो अगर आपको आपका टैलेंट अगर शोकेस करना है तो यू मतलब डोंट नीड एनी प्रोडक्शन हाउस या एनी फिल्म, यू कैन जस्ट सिंग, यू कैन जस्ट शूट अ वीडियो एंड जस्ट अपलोड इट। अच्छा, क्या म्यूजिक केवल डांस नंबर बनकर रह गया, कभी महसूस होता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये टारगेट दिया जाता है कि इस गाने को इस तरीके से किया जाए, बिकॉज हमने सैयारा का इतना गाना पहले सुना और फिल्म उससे हिट हुई। कई गाने ऐसे होते हैं जो पूरी फिल्म को हिट करा देते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा है, बट सर वो आप नहीं बोल सकते। हम लोग देखो सर, क्या है ना, हम लोग ऑलवेज ना एक ये हो सकता है फ्यूचर को लेकर बात करते हैं, प्रेजेंट को लेकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि गाना हिट करने वाला तो ऑडियंस है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि कोई भी गाना हिट नहीं हुआ है, बाद में जाकर गाना हिट हुआ है, किसी को पता ही नहीं है कि फिल्म का नाम क्या है।
ठीक है ना, तो मतलब वो तो ऑडियंस के ऊपर है। अच्छा क्योंकि कई बार आप म्यूज़िक दिल से बनाते हैं और म्यूज़िक निकलता भी सोल से है, आत्मा से। कई बार म्यूज़िक बदल दिया जाता है, बड़े एक्टर्स आते हैं, बड़े चेहरे आते हैं, चेंजेस करते हैं। डांस स्टेप्स में भी बहुत बड़े बड़े फेसेस ने डांस स्टेप्स चेंज कराए। कभी आपने किसी फिल्म के लिए दिया हो और आपने दिल से बनाया, आपको पता है दिस इज़ द राइट म्यूज़िक गिवन, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया ये हो? तो सर हम लोग का एक बहुत पुराना किस्सा है एकदम। इट वाज अ स्टार्ट। तो बरेली की बर्फी बोल के एक फिल्म था, तो बरेली की बर्फी के टाइम पे हम लोग गाना किया था। उस टाइम पे इट वाज लॉक्ड, एडवांस भी आ गया था, लेकिन नेक्स्ट डे पूरा पलट गया। सो द होल फिल्म वेंट टू तनिष बागची। कई बार हम पूछते हैं सवाल और उसमें जब आप इतनी मेहनत करते हैं वो सामने नहीं आती है, इट इज़, देखिए कहीं ना कहीं खबर होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप दिल से चीज़ें बना रहे हैं, वो सही क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं है कि पहली बार होता है। अब बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ। गिप्पी ग्रेवाल ने बोला कि करण जौहर ने नच पंजाबन करा था, मैंने कर दिया था। तो इट्स तो नाम लेने से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि आपका जो क्रेडिट्स है, जो आपकी मेहनत है, वो कोई छीननी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्टोरीज होती हैं। तो अब वही है कि आपने कोई ऐसा गाना बनाया हो जो आपका चोरी कर लिया गया हो, लेकिन आपने सुना हो ये तो मेरा था, ऐसा कहीं ये भी नहीं, महसूस ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी। अच्छा, कैसे चोरी होते हैं गाने? बिकॉज अब कोई बार लगता है कि ये धुन कहीं सुनी है। सो बेसिकली क्या होता है, क्या अभी देखो सीन क्या है ना इंडस्ट्री में, कि एक गाने का ब्रीफ जब जाता है, ठीक है, अगर वो पीतम चक्रवर्ती है, मतलब पीतमदा है, या विशाल शेखर है, या जो बड़े बड़े जो मतलब जो अपना सीनियर जो कंपोजर्स हैं, उनके जगह जाता है तो सिंगल एल्बम जाता है। बट हम लोग जो जनरेशन में काम कर रहे हैं, एक गाने का ब्रीफ 10 लोगों के पास जा रहा है, तो 10 चीज़ें सुन रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि इस गाने का ये पार्ट अच्छा लग रहा है, तो तुम इसको थोड़ा ऐसा करके तुम बना दो। तो ऐसा होता ही है। तो इंडिपेंडेंट कोई कोलैबोरेशंस भी देख रहे हैं आप अभी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं देखो, क्योंकि अभी बहुत सारा काम चल रहा है, अभी तो उतना टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि कोलैबोरेशन सब देख रहे हैं, अभी हम कॉन्सर्ट्स भी देख रहे हैं, तो उस तरफ भी जाने का कोई हाँ, विचार ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स। तो अगर आप बता पाएं कि कौन कौन से, किस टाइम हम वी कैन एंजॉय योर कॉन्सर्ट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंडियन टूर? इंडियन टूर। हाँ 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 हाँ। तो किस किस का दिमाग में आपको लगता है कि आपका म्यूजिक उसके लिए बनना चाहिए, जो अभी तक आपने नहीं बनाया है, जिस एक्टर के लिए? एक्टर के लिए सर ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा मतलब ऑफ कोर्स सब एक्टर अच्छे हैं हम लोगों के लिए, एंड सबके लिए काम करना चाहेंगे। ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई एक्टर नहीं है ना, इसके दिल लिए। से होता है ना, एक आवाज निकलती है कि इसके लिए मैं बनाना चाहता हूँ, ये गाना बनाना अगर चाहता हूँ। हाँ, अगर दिल से बोलूँगा तो देन रणबीर कपूर, क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टिंग है, बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो उनके लिए अगर म्यूजिक कर पाए तो ऑफ कोर्स। आप किसके लिए करना चाहते हैं? अगर ऐसा के शाहरुख खान, वाह। अभी कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें आप दोनों का जो डिओ है वो हम म्यूजिक का हमें सुनने को मिलेगा? अभी दीवानियत है, उसके बाद और भी फिल्म लाइंड अप है, एंड सिंगल्स बहुत सारे हैं। हम लोगों का एक ईपी भी हम लोग कर रहे हैं अभी, तो वो भी आएगा, अभी नेक्स्ट ईयर तक वो आ जाएगा। ओटीटी आने से अभी बहुत सारे आपके दायरे बड़े हैं, और आपने कहा कि अभी वेब सीरीज के लिए नहीं किया है कोई म्यूजिक। नहीं, अभी वेब सीरीज के लिए एक फिल्म किया है हम लोगों ने, जिसका 2 गाना हम लोगों ने किया है, तो वो भी आएगा। अभी आई थिंक वो जैन में या फेब में आ जाएगा, नेटफ्लिक्स में आएगा वो। अच्छा, और कौन सा म्यूजिक है जिसको आपको लगता है कि कमी लगती है? और जब व्हेन वी कंपेयर म्यूजिक विद अदर इंडस्ट्रीज, चाहे साउथ का हो, आपको कौन से टेक्निक की अभी भी कमी लगती है हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर? मुझे लगता है कि एकदम ओपनली बोल रहा हूँ एक चीज़, कि मुझे इसे लगता है ना कि साउथ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब साउथ का जो इंडस्ट्री है ना, उधर ना लोगों के ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना भरोसा नहीं करते हैं कि अब मेरा काम है म्यूज़िक बनाना, गुड्डू का काम है म्यूज़िक बनाना, अगर आप हम मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं करोगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? बस साउथ में ये चीज़ है, साउथ में दे ट्रस्ट ऑन देयर म्यूजिशियंस अ लॉट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों की राय बिल्कुल अलग हो गई हो किसी प्रोजेक्ट को लेकर? उस समय आपने कैसे बैलेंस बनाए रखा बीच में? कई बार होता है ना कि ऐसे होना चाहिए, तो उस समय कैसे बैलेंस बनाते हैं आप? उसी के लिए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बैठे हैं नहीं, आप नहीं, दोनों में हम दोनों के बीच में बोल रहे हैं। बीच में, वो तो होता ही है। तो एक एक क्रिएटिव डिफरेंसेस कभी होते हैं कि इसको ऐसे होना एक चाहिए? एक गाने के लिए हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शंस बनाते हैं। सो जो अच्छा लगे हम दोनों को, फिर हम बैठते हैं लिसनिंग सेशन पे, क्या है वो, दैट्स नहीं, ऐसा हम लोग बीच में कोई ईगो, ऐसा कोई ईगो नहीं देखा। हाँ, मैंने बनाया है तो ऐसा है, मैंने बनाया, तो हम लोग ऑलवेज सोचते हैं कि भाई गाने के लिए जो अच्छा है, चाहे कोई भी बनाए हम दोनों में, तो वही होना चाहिए। अच्छा, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि आपकी धुनों में ना एक खास इंडियन सोल सुनाई देता है।
क्या ये आपके रूट से जुड़ा हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स बिकॉज मैं क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, एंड 15 साल में इंडियन क्लासिकल सीखा हूँ, एंड गुड्डू इज़ वेस्टर्न मतलब क्लासिकल में वो बहुत कुछ सीखा है, तो ऑफ कोर्स वो ब्लेंड तो आता ही है एक गाने पे, उस टाइम भी रहता है, इंडियन भी रहता है। सेम दीवानियत के टाइम पे इसका और एक ऑप्शन था, वो वेस्टर्न था पूरा, तो समथिंग वाज मिसिंग, तो हम लोग उन दोनों मिल के सोचा कि भाई इंडियन डाल दो, जो ढोलक चप्पे सुनते हो ना, वो ढोलक तबला वो सब, वो बाद में ऐड हुआ फिर, वाह, तो दैट्स हाउ। हाँ, पहले एकदम फुल एकदम वेस्टर्न ग्रूव था, वेस्टर्न सब कुछ था उसमें। अच्छा, कोई खुद का आपका कोई ऐसा गाना जिसने आपको पर्सनल तौर पे खुद को भी बदलना हो, बदलना हो, खुद को भी बदला हो, आपके ऊपर भी इम्पैक्ट उस पड़ा हो जितना वो ऑडियंस पे पड़ा, कोई एक ऐसा आपका म्यूजिक जो आपने खुद बनाया हो? ये मैंने ज़रा नाम दिल रख दिया, क्योंकि वो बहुत मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट किया था, इसके लिए क्योंकि वो उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और उस टाइम में क्या था, मतलब सुबह उठना होता था, घर का काम करना होता था, बट कोई गाना उतना नहीं कर रहे थे, बट वो सडनली वो गाना आया ना, एकदम काम में घुस गए, तो एकदम वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब मुझे काम करने का एक अलग एक जोश आ गया था कि हाँ और भी काम करना है और भी ये करना है, एकदम मतलब थोड़ा डाउन हो गया था उस टाइम पे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आप एक्टर्स के हिसाब से गाने बनाते हैं या सिर्फ स्क्रिप्ट और सिचुएशन पर फोकस करते हैं? सिचुएशन एंड डायरेक्टर का जो थॉट है एंड जो प्रोड्यूसर को जो चाहिए, वो हम लोग का बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होता है, देन हम लोग सोचते हैं कि कौन एक्टर एक्ट्रेस है, उनको सोच के देन गाना बनाते हैं। एक ऐसा चेंज जो आप चाहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में होना चाहिए? भाई वो एक फिल्म एक म्यूजिक डायरेक्टर को, एक फिल्म एक म्यूजिक डायरेक्टर को दे दो, वो मल्टीपल शॉपिंग वो अगर बंद हो जाए ना तो मज़ा आएगा फिर। अच्छा, चलिए, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात किया, हम यही कहेंगे भाई आपके लिए कि आप दोनों सिर्फ गाने नहीं बनाते, एहसासों को जगाते हैं। हर कंपोजर में वो दिल की धड़कनें आप सुनाते हैं। जब कौशिक गुड्डू का नाम आता है तो समझ लीजिए फिर कुछ खास आने वाला है। और देखिए, दीवानियत उसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टाइटल सॉन्ग दिल पे इफेक्ट कर रहा है, और ऐसे बहुत सारा म्यूज़िक उन्होंने बनाया है जो भी फिंगर क्रॉस्ड है, और सरप्राइज़ के तौर पे अब उन्होंने कुछ बताया है और कुछ आना अभी बाकी है, और जब वो आएगा वो उसी तरीके से आपके दिलों पे इफेक्ट करेगा जैसे कि उनका अभी तक का म्यूज़िक आपके दिलों पे राज करता है। फिलहाल वीक लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।